ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया था, सभी कौरवों का नाश हो चुका था, यानी अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी। लेकिन अभी भीष्म पितामह तीरों की सैया पर ही लेटे हुए हैं, क्योंकि वो उत्तरायण की प्रतीक्षा में हैं। उधर वहाँ भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर भ्राताश्री, इस धरती से एक महान विभूति की विदाई होने वाली है और वो ज्ञान का भंडार है। हम ये चाहते हैं कि उनके देह त्याग से पहले उनके पास जाएं और संपूर्ण ज्ञान की शिक्षा को प्राप्त करें। पांचों पांडव गए, द्रौपदी थी, अन्य लोग थे, भगवान कृष्ण साथ में थे। जब युद्ध क्षेत्र में जहाँ तीरों की सैया पर थे, तो उनको यानी कि भीष्म पितामह को चारों ओर से घेर लिया था सभी लोगों ने। और भगवान कृष्ण की आज्ञा से भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को, अन्य पांडवों को वो अब धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, नीति की शिक्षा दे रहे हैं। जब वो उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। अचानक बीच में द्रौपदी को हंसी आ गई। तो भीष्म पितामह ने रुक करके कहा, बेटी तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि एक जो शीलवान है, धैर्यवान है, गुणवान है, ऐसी वधू इस यानी कि सबके बीच में जो उसके श्रेष्ठ हैं उनके बीच में नहीं हंस सकती है। तुम्हारे हंसने के पीछे बहुत कुछ कारण है, बहुत कुछ रहस्य है, मुझे बताओ। तो पहले तो द्रौपदी ने कहा कि नहीं, मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा करें। लेकिन जब भीष्म पितामह ने उनको आग्रह किया, द्रौपदी को आग्रह किया, तो द्रौपदी ने कहा कि पितामह है, मुझे क्षमा करना, मैं हंसना नहीं चाहती थी, लेकिन जो मुझे हंसी आई इसलिए आई थी कि अभी आप जो उपदेश दे रहे हैं, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, नीति की शिक्षा दे रहे हैं, नैतिकता की शिक्षा आप दे रहे हैं, लेकिन ये नैतिकता, ये धर्म, ये नीति उस समय कहाँ गई थी जब द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन ने मुझे अपमानजनक शब्द कहे और दुशासन मुझे नग्न करना चाह रहा था भरी सभा में, और आप सर्वश्रेष्ठ थे उनके बीच में। तो ये जो नैतिकता है, ये जो नीति है, ये धर्म है, उसमें कहाँ गया था? तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो आप शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा आपने उसके बाद में पाई है शायद। तो धर्मराज ने कहा कि बेटी ऐसी बात नहीं है। हुआ क्या था कि मैं उस समय तक दुर्योधन के राज्य में था, और दुर्योधन की जो कमाई थी वो अशुद्ध कमाई थी, पाप की कमाई थी। यानी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, पाखंड है, अत्याचार है, यानी अधर्म से जो उसने अन्न कमाया था, उस अन्न से ही मेरे शरीर का पोषण हो रहा था। लेकिन युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने मुझे तीरों से घायल किया और मुझे बहुत कष्ट हुआ, जब तीर मेरे शरीर में प्रवेश हुए हैं तो उसमें में जो दूषित रक्त था वो सब निकल गया है अब। यानी मेरा जो भौतिक शरीर है वो शुद्ध हो चुका है। साथ में जो मुझे कष्ट हुआ है, पीड़ा हुई है, वेदना हुई है, उस वेदना से मेरा मन भी शुद्ध हो चुका है। क्योंकि अन्न के दो भाग होते हैं ना, जो स्थूल भाग है अन्न का, वो क्या बनाता है? वो शरीर बनाता है, और अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वो बनाता है मन को। तो जो मन दूषित हुआ था उससे, जिसे हम रेडिएशंस भी कह सकते हैं,
वो जो रेडिएशंस हैं, जो तरंग, जो अशुद्ध तरंगे हैं, उस पीड़ा की वजह से वो अब क्षय हो चुके हैं, यानी क्षीण हो चुके हैं, अर्थात जो पाप कर्म थे वो निकल चुके हैं। और यही कारण है कि मैं अभी, मेरा शरीर, मेरा मन शुद्ध होकर के अब वही नीति युक्त बातों को बता रहा है, धर्म की बातों को बता रहा है, नैतिकता की बातों को बता रहा है। मुझे पहले उस समय भी पता था, जब वहाँ पर चीरहरण हो रहा था, तो मुझे यही उस समय मुझे ज्ञात तो था, लेकिन मेरी जो मति है वो उसी अशुद्ध अन्न के कारण में दूषित हो गई थी। मैं निर्णय नहीं दे पा रहा था।